सो फाइनली जुवेनाइल ऑफेंडर का लास्ट एपिसोड या फिर फाइनल एपिसोड आ चुका है। बहुत कुछ होने वाला है इसी एपिसोड में। आप रोने वाले हो, हंसने वाले हो, सब कुछ एक ही साथ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में योंग सेयोंग को देखते हैं। चारों तरफ आग लगा हुआ है और बढ़ते ही जा रहा है और वो कहता है कम ऑन यंजियल, चलो अब सब कुछ खत्म करते हैं। अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। और ये सब कुछ देख के यंजियल कहता है तो सब कुछ यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और अब वो कहता है चल चल सब कुछ एंड करते हैं। तूने बहुत कुछ प्रिपेयर करा है ना इस रिवेंज के लिए, लगता है कि तूने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाया है। ये सुन के योंग सेयोंग कहता है हाँ, ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम फिर से एक बार हॉबिन को देखते हैं। बोलो किने मुए थाई, ये एक ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि बॉडीली हार्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। योंग सेयोंग कहता है तुझे पता है फाइटिंग मैंने मास्टर से यही सीखा है, इन सब से कैसे लड़ा जाए। वो कहता है फाइटिंग जो मैंने अपने मास्टर से सीखा है, हाउ टू फाइट, तेरे जैसे लोगों के खिलाफ कैसे लड़ना है। और तभी यहाँ पे हमें पता चलता है ली यंजियल उसने अपने खुद के ही फादर को मार डाला था पैसों के लिए। ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जो कि उसने ना किया हो, जैसा कि किडनैपिंग, एब्डक्शन एंड असल्ट करना, सब कुछ। वो प्रिजनर्स में भी सबसे ज़्यादा खराब टाइप का प्रिजनर था जो कि राइट और रॉन्ग में कभी डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता था। और ऐसा किसी को फेस करने के लिए मुझे भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करना था। मुझे अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सब के लिए फाइनली मुझे उसे मारना ही होगा। जो मैंने अपने मास्टर से सीखा है वो कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं, वो है फाइटिंग जिसमें मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूं। और अब उसके सामने यंजियल खड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी यंजियल एक खतरनाक पंच उसे मारता है और एक के बाद एक पंच और लात मारते ही जाता है। पर तभी योंग सेयोंग एक खतरनाक पंच उसके पेट पे मारता है जिससे यंजियल की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। इस तरफ चारों तरफ हमें दिखाया जाता है कि आग लगे जा रहा है। योंग सेयोंग उसे पंच करता है, किक करता है, पर यंजियल उसकी किक को डॉज करता है और उसे पकड़ के पीछे ले जाने लगता है। इस तरफ योंग सेयोंग खुद को रोकता है और अपने नी से उसके ऊपर एक खतरनाक नी किक मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकल आता है। और ऐसे ही एक बार वो उसके ऊपर मारता, फिर वो उसे मारता है। यंजियल उसको खतरनाक तरीके से धक्का मारता है, नीचे ज़मीन पे पटक देता है और उसके चेहरे पे उसके दोनों आँख फोड़ता। पर तभी वहाँ पे खून दिखाया जाता है। हम देखते हैं योंग सेयोंग ने यंजियल की एक आँख फोड़ दिया है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, उसकी गले को पकड़ता है और अब गुस्से में एक के बाद एक पंचेस उसके ऊपर मारे जा रहा है, जिसके वजह से योंग सेयोंग की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ जा रहा है। कुछ देर के लिए वो बेहोश होता, पर तभी वो आँख खोलता है और उसके पैरों पे, उसके जंघे पे काट लेता है। दर्द से यंजियल चिल्लाने लगता है, पर तभी पीछे एक टूटे हुए रॉड को देखता है, उसे उठाता है और उससे योंग सेयोंग के पीठ पे जोरदार बाहर करने लगता है। योंग सेयोंग के पीठ से खून बाहर निकलने लगता है, पर यंजियल नहीं रुक रहा है, एक के बाद एक मारे जा रहा है। पर तभी योंग सेयोंग अपने सर से उसको एक हेडबट मारता है जिससे योंग सेयोंग बहुत दूर नीचे जाके गिरता है, जिससे यंजियल बहुत दूर नीचे जाके गिरता है। उसका फिर से खून निकल आता है और अब ये मौका पाके योंग सेयोंग उसकी पैर को पकड़ता है और ग्रिप करके उसे वहीं पे ज़मीन पे पटक देता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसकी पैर को ग्रिप करता है और ग्रिप करते ही उसकी पैर पूरी तरह से तोड़ देता है। दर्द से यंजियल चीखने लगता है। हम योंग सेयोंग की आंखों पे आंसू देखते हैं। रोते हुए वो उसे पंचेस के ऊपर पंचेस मारे जा रहा है। हर एक पंच के साथ यंजियल के खून बाहर आ रहा है। और अब योंग सेयोंग अपने मॉम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है और गुस्से में उसे मारे जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू था अपने फैमिली के लिए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ तो इसी की वजह से था और इसी वजह से सब कुछ इस मोमेंट पे उसे याद आ रहा था और उसकी बॉडी में जैसे कि और ताकत जोड़ते जा रहा था। और अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फाइनली यंजियल शायद बेहोश हो चुका है या फिर मर चुका है। आग चारों तरफ फैल चुका है। योंग सेयोंग एक बार यंजियल की तरफ देखता है और रोने लगता है। उसे याद आता है अपनी फैमिली की। वो जोर से चीखता है, पर तभी हम देखते हैं उस बिल्डिंग के सब कुछ नीचे गिरने लगते हैं।
और उसके ऊपर शायद वहीं पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 4 साल बाद दिखाया जाता है। कहीं पे डिबेट चल रहा था लॉ के बारे में। वहीं पे हम आना जो को देखते हैं जो कि शायद इसी डिबेट का हिस्सा थे। और यहाँ पे देखते हैं वो लोग साउथ कोरिया के लॉस के बारे में बात कर रहे थे, उसी दिन के बारे में जिस दिन के बाद से ये सब कुछ चेंज हुआ। वो लोग बात करने लगते हैं योंगसेयोंग के डेथ के बारे में, जिसके बाद शायद ये सब कुछ या फिर लॉ में थोड़ा सा चेंज आया। आना कहती है हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, योंगसेयोंग के डेथ उसने काफ़ी कुछ बदल दिया है, पर उस रास्ते को उसी ने चुना था। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। इस तरफ योंगसेयोंग की हालत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। यांचियल वो मर चुका है। योंगसेयोंग एक बार उसकी तरफ देखता है, ऊपर से सब कुछ उसके ऊपर गिरते जा रहा है। वहीं पे यांचियल की बॉडी अब चल रहा है, उसकी बॉडी पूरी तरह से आग के लपेटे में आ चुका है, पर योंगसेयोंग की हालत भी उतना अच्छा नहीं है। वो कहता है डैड फाइनली ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नोना, ग्रैंडमा और हियोंग फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मॉम फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत दिनों से डेस्परेटली भाग रहा हूँ इस सब के पीछे, पर अब मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। और वहीं पे ज़मीन पे वो गिर जाता है और सोचता है मुझे पता था रिवेंज लेने का एंड हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे पता था मेरा भी अंत ऐसे ही होगा। रिवेंज कभी भी रिवेंज के द्वारा जस्टिफाइड नहीं है, और इसी वजह से मैं भी किसी के लिए विलेन हूँ। इसीलिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उन सब का। मॉम आपके लिए मैं अभी भी सॉरी फील कर रहा हूँ, माफ़ करना, शायद आपसे मैं दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, पर कोई बात नहीं मॉम, मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं उनके पास जा रहा हूँ। और तभी शायद वो सपने में देखता है, या फिर आई डोंट नो कि ये मरने की बात की सीन है। उसके सामने उसके डैड और बहन थे, वो सबको जाके हक कर लेता है और वहीं पे रोने लगता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी आँख बंद हो चुका है। जो भी कचरा या फिर जो भी मलबा उस बिल्डिंग का था वो सब कुछ उसके ऊपर गिरता है, उसके चेहरे पे, उसके पैर के ऊपर, और वहीं पे चारों तरफ खून, मतलब शायद वो मर चुका है। अब दूर से ऊपर से दिखाया जाता है वो बिल्डिंग पूरी तरह से आग के लपेट में आ चुका है, और तभी जोरदार ब्लास्ट होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं आना कहती है नो मैटर क्या हुआ है, पर रिवेंज वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से शायद लॉ पूरी तरह से हिल गई थी। पर एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, हमारे यहाँ का लॉ कभी भी ऐसे ही बदलेगा नहीं। जब तक कोई लीड नहीं लेता तब तक कि हम ऐसा नहीं करते। जब एक विक्टिम हमारे सामने रोती है, वो हमारे सामने चीखते हैं, पर हम फिर भी देखते नहीं। मेरे हिसाब से साउथ कोरिया अभी भी बदला नहीं है। हम देखते हैं उसका ये डिबेट सभी अपने मोबाइल पे, टेलीविज़न पे देख रहे थे। वो कहती है अगर योंगसेयोंग के डेथ एटलीस्ट कुछ चेंज साउथ कोरिया के लॉ पे लाए तो मैं उसी के साथ खुश होंगी। और अब फाइनली उनका ये शो ख़त्म होता है। वहीं पे हम सुजिन, चोंगसू और उसी टैटूइस्ट को देखते हैं। कुछ देर बाद ये ख़त्म होने के बाद वो लोग ली योंगसेयोंग के शायद जहाँ पे उसे रखा गया है वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे हम बहुत सारे गुलदस्ते को देखते हैं। वहीं पे एक गुलदस्ता जिसमें लिखा हुआ था वहाँ पे खुश रहना हॉबिन, वो सब भी अब फ्लावर्स लेके उसके पास आए हैं। चोंगसू कहने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, समय इतनी जल्दी बीत गया। जब भी मैं सोचता हूँ कि तब क्या हुआ था, मैं सच में ऑफुल फील करता हूँ। पुलिस, फायर ट्रक्स सभी आए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब उस केओस का न्यूज़ चारों तरफ था। हम देखते हैं पास्ट में चोंगसू को पूछताछ करा जा रहा है। पुलिस वाला उससे योंगसेयोंग के कारनामों के बारे में पूछता है, यहाँ तक कि उसने मदद की थी वो सब कुछ उन्हें पता है, जिसकी वजह से उसके आसपास सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पर यहाँ पे चोंगसू कोई भी जवाब नहीं देता, पर उन सब के दिल में एक सवाल ज़रूर रहता है, ये योंगसेयोंग आखिर था कौन? आखिर इन सब ने और बहुत से लोगों ने उसकी मदद ही क्यों की? तभी आना को देखते हैं, वो आगे आते हुए सोचती है योंगसेयोंग क्या सच में तुम वहाँ पे खुश हो? मुझे अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम तब बहुत बहुत यंग थे, पर अब जब मैं सोचती हूँ मुझे ये लगता है कि तुम तब भी मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े थे। सबसे पहले तो सभी स्ट्रगल कर रहे थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि तुम अब हमारे बीच नहीं हो, पर योंगसेयोंग हम ये मेक श्योर ज़रूर करेंगे कि तुम्हारी मौत बेकार ना जाए। तुमने जो कुछ भी किया है, जितना भी स्ट्रगल तुमने किया है, वो सब मीनिंगलेस ना हो, और हम लोग जीते रहेंगे ऐसे ही। पर तभी वहीं पे एक चिट्ठी को वो देखती है। उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था हेलो मिस आना, अगर तुम ये पढ़ रही हो
इसका मतलब मैं तुम लोगों के बीच नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत खुश था तुम लोगों के साथ। तुम लोग सच में बहुत प्रिकॉशियस थे मेरे लिए। प्लीज़ अब सैड मत होना। मैं यहाँ पे नैरेट करता जा रहा हूँ और साथ में सारे इमेजेस को दिखाता जा रहा हूँ। प्लीज़ अब दुखी मत होना, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। अगर मेरा सेक्रीफाइस थोड़ा सा भी इस दुनिया को बदलता है तो मैं उसमें ही खुश हूँ। अब शुक्रिया तुम सबको मेरी मदद करने के लिए। सब लोग बहुत खुश और हेल्दी रहना। सिंसियरली योंगसेयोंग ली। पर तभी हम नीचे देखते हैं एक चीज़ जो कि शायद सब कुछ बदल देता है, जहाँ पे एक पर्सनल नोट लिखा हुआ था। वैसे आज की ये डिबेट देख के मुझे मज़ा आया। ये देख के आना बहुत खुश होती है। इस तरफ आना को रोते हुए देख के सब कोई अब उसको देखते हैं। पर अब नोट में बाकी सब कुछ लिखा हुआ था। हमें नरेट करा जाता है जस्टिस का रियलाइजेशन उसका कोई भी माफ़ी नहीं है। मैं भी ये एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे क्राइम्स करा है। कहीं दूर एक जगह पे दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों के बीच कोई जा रहा था। उसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर उसमें हम देख पाते हैं कि उसका चेहरा वो पूरी तरह से ख़राब है और उसके कान वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और एक पैर वो भी टूट चुके हैं। पर यह कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। तो फिर क्या ये योंगसेयोंग था या फिर कोई और? तो ये फाइनल एपिसोड इसी के साथ ख़त्म होता है। हमें यहाँ पे ये बताया नहीं जाता कि योंगसेयोंग मर चुका है या फिर वो जिंदा है, जिस आदमी को हमने आखिर में देखा। तो आपको ये सीरीज़ कैसा लगा? मेरा नरेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ। और हाँ, आगे आपको कौन सा सीरीज़ मेरे नरेशन में देखना है या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, वो सब मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।